वैष्णवों में एक बात प्रसिद्ध है कि ठाकुर जी को इतना प्रिय है, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, इधर देखो। ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। अगर कोई व्यक्ति नित्य गीत गोविंद का पाठ करे, अच्छा गीत गोविंद ऐसा है कि वो जैसे हनुमान चालीसा अपने कल्याण के लिए होती है, अन्य अन्य स्तुति स्तोत्र भागवत में नारायण कवच ये सब अपने कल्याण के लिए होता है, पर एकमात्र गीत गोविंद ऐसी रचना की है श्री जयदेव महाप्रभु ने जो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी उससे स्वयं प्रसन्न। अच्छा एक होता है कि हम कोई आराधना करें, पूजा करें, 56 भोग धरामें, श्रृंगार करें, ठाकुर जी प्रसन्न तो उससे भी होते हैं, पर एक स्थिति होती है ना कि ठाकुर जी सुन के नेत्रबंद हो जाएं और स्वयं भाव राज्य में चले जाएं और स्वयं ठाकुर जी निकुंज में प्रवेश कर जाएं। जैसे कथा सुन करके, कथा में बताई गई लीला सुन के आपके नेत्र बंद हो गए और आपको लीला का चिंतन होने लग गया। स्वयं लीलाधारी श्री कृष्ण कलिकाल में मंदिरों में बैठे हैं सबको दर्शन देने के लिए। तब जयदेव महाप्रभु के मन में चिंता हुई कि ठाकुर जी हम पर कल्याण करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मंदिर विराज गए अपना निकुंज छोड़ के, तो ऐसा कोई रचना की जाए जिसको सुन के ठाकुर जी निकुंज में चले जाएं। तब उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। जब आप गीत गोविंद गाते हैं तो श्री ठाकुर जी के नेत्र बंद हो जाते हैं, तन की सुध बुध खो जाते हैं, उन्हें फिर भान नहीं रहता कि हम मंदिर में खड़े हैं, पुजारी जी भोग धरा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंशी पधरा रहे हैं, सामने 1000 वैष्णव हैं, वे तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर जाते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाला, ठाकुर जी को निकुंज में पहुंचाने वाला यदि कोई गीत है तो वह है गीत गोविंद। हमारी कभी कभी मन में भाव आती है रचनाकारों के प्रति जो रचनाएं करते हैं, कभी कभी ऐसी रचनाएं कीजिए जिससे ना तो जन रीझे ना तुम रीझो, श्याम सुंदर रीझे, वो लीला में चले जाएं, वो भावराज्य में चले जाएं। वो अभी तो हम एक ही गीत गोविंद गाते हैं क्योंकि ये सरल है, और कई गीत गोविंद की पद हैं। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने वनमाली। कभी इच्छा होती है कि श्री ठाकुर जी के आगे एक बार सेवा करेंगे, या तो राधा रमन जी में, राधा वल्लभ जी में, या जहां भी ठाकुर जी कृपा करेंगे, कोई पद नहीं, कोई भजन नहीं, केवल सारे गीत गोविंद ही सुनाएंगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी उससे, और आप तो गिरिराज जी में रहते हैं, श्री गिरिराज बाबा को सुनाओ तलेटी में बैठ करके, इतना सुंदर है। थोड़ी 1-2 लाइन सुनाएं इस पद की। सोच के तो हम कुछ आते हैं लेकिन यहाँ के निकलता कुछ और ही है हमसे। आज सोच के आए मीराबाई सुनाएंगे, पर सुनाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब ये छिड़ गया है तो इसको नहीं गाएंगे तो ठाकुर जी बेचारे क्यों कहेंगे धीर समीर लगो यमुना तीर लगो, बाकी बात फिर कथा करने लगो, आगे तो बोल दे तो। बहुत सुंदर भाव है। गीत गोविंद मिले ही ना रो। किसी के फोन में निकले हिंदी में तो निकालो, संस्कृत में। तो लाल जी के सुख का विचार करके गीत लिखे गए गीत गोविंद। महाप्रभु जी को इतने प्रिय हैं कि नाभा जी कहते हैं जो भी गीत गोविंद का पाठ करेगा उसको सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य उसके सामने आएंगे, सन्मुख आकर के निश्चित ही उसके भाव को स्वीकार करेंगे।
उनने पूरी गीत गोविंद की पीडीएफ ही निकाल दी, ढूंढते रहो खुद ही। अद्भुत है। मिल गया। संस्कृत में है। अच्छा, एक हमारे गुरुजी एक आज्ञा करते हैं कि गीत गोविंद की कभी व्याख्या मत करो कथा में। ये ठाकुर जी के निकुंज का रस है, इसकी व्याख्या श्रवण की और उस स्थिति में जावे की योग्यता ठाकुर जी की, हमारी नहीं है। तो इसलिए जितनो समझ आ जाए उतनो समझ लियो। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, गोपी पिना पायो धर्मर्दन, गोपी पिना पायो धर्मर्दन, चंचल कर युगशाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम कृत संकेतम, वादयते मृदुवेणु, वादयते मृदुवेणु, बहुमनुते ननुते तनु संगत, बहुननुते ननुते तनु संगत, पवन चलित मपरेणु, धीर समीरे यमुना। केवल एक स्थिति का वर्णन है। श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि यमुना तट पर धीर समीर यानी कि धीमे 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 सूर्य अस्ताचल को हैं, सुंदर पवन बह रही है, कुंगराले केश ठाकुर जी के अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं। वृंदावन की शाम आज भी सुंदर होती है। उस समय की कैसी रहती होगी, जहां पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लपेट करके बहता है। यमुना जी की कलकल करती धार कभी कभी ठाकुर जी की ओर देखती हैं तो रुक जाती हैं। ठाकुर जी अपने मुखमंडल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं। अच्छा, मैंने कथा में बताया वंशी, वेणु और मुरली, ये तीन संकेतों में ठाकुर जी की आकृति बदलती है। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो वंशी कब बजती है, जब अधर पर एक छिद्र और ये जो ठाकुर जी के दोनों हस्त कमल है बिल्कुल अधर के सामने ही हो तो समझो ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अधर से दोनों हस्त कमल थोड़े नीचे हैं तो समझो ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। परंतु अपने शीश को किशोरी जी की तरफ थोड़ा सा तिरछो किए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हैं, तब समझो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। कभी जाकर के अनुभव किया कीजिए। श्री राधा रमन लाल जी आपको किस भेष में दिख रहे हैं? मुरली मनोहर लाल लग रहे हैं कि वंशीधर लाल लग रहे हैं कि वेणुगोपाल लग रहे हैं? यदि दोनों हस्त कमल अधर से नीचे हैं तो मुरली है, अधर के सन्मुख हैं तो वंशी है, और अधर से थोड़े ऊपर हैं तो वेणु है। मुरली ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो ठाकुर जी के ज्यादा जानकार नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कभी कभी उन पर अपनी कृपा करना चाहते हैं, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं।
वंशी ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जो सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो गैया हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, जो ठाकुर जी के अपने हैं। लेकिन वेणु ठाकुर जी उनके लिए बजाते हैं जिनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। वेणुगोपाल बहुत कम चित्र छवि दिखती होगी जब ठाकुर जी का मुखमंडल श्री जी की ओर झुका हो और दोनों हस्तकमल ऊपर, मानो ठाकुर जी मदमस्त होकर के बजा रहे हैं। उस समय जो स्वर निकलता है वेणु का, वो है सवनस राग। श्रीमद् भागवत के युगल गीत में उसका वर्णन है। जब ठाकुर जी वेणु वाद्य करते हैं, ब्रह्मा जी अपने सारे कार्य छोड़ करके, सरस्वती जी अपनी थोड़ी पर हाथ धर के, सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के, और दूर कुंज में बैठी श्री किशोरी जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी के भाव सुनती है। वेणु की ध्वनि सबको सुनाई नहीं देती, केवल जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। बाकी सबको तो ठाकुर जी मुरली मनोहर और वंशीधर ही लगते हैं, पर वेणु, इनका स्वर तो केवल बहुत, जैसे व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, वो गिने चुने लोगों को ही जाता है, या फिर एक और समझो तो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में डालोगे बाकी सबको नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का वंशीनाद और मुरलीनाद ये सब सुनते हैं, पर वेणुनाद ये तो एक ग्रुप है स्पेसिफिक, उन्हीं लोगों को सुनाई देता है। तो यहां पर श्री जयदेव महाप्रभु जो कह रहे हैं, नाम समेतम कृत संकेतम, किलोमीटरों दूर अपने घर में भोजन बना रही गोपी को ठाकुर जी को बुलाना है, तो उसकी वेणु ऐसी बजाएंगे कि वही को नाम व ध्वन में जाएगा। नाम समेतम कृत संकेतम। गोपी को धुन नहीं सुनाई देती, शब्द सुनाई देता है। अरे चल, तू कहा कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। बंधुओं एक बात कहें, कथा में भी मुरली, वंशी और वेणु ये तीनों रूप धारण करती है वक्ता की वाणी। किसी किसी को कथा में मुरली सुनाई देती है। मुरली मतलब हाँ बढ़िया है, टाइम पास तो अच्छा हो जाता है कथा में, उनको एक केवल कथा इतनी लगती है, अच्छा है, मन तो लगता है। पर कुछ लोगों को वंशी सुनाई देती है। वंशी कैसी होती है? जो पहले से सुनते आ रहे हैं और अब भी सुन करके और आनंदित हो गए। लेकिन कुछ ही लोगों को, और कुछ ही मतलब हजारों में से 2 या 3 लोगों को वेणु सुनाई देती है। और वेणु सुनने के बाद क्या होता है? ताली पहले बजा के सबरों काम खराब कर दियो। वेणु सुन के क्या होता है? आपको ये नहीं लगेगा कि यहां 1000 लोग बैठे हैं, आपको लगेगा केवल मैं बैठा हूं और ये कथा केवल मुझे सुना रहे हैं। और वेणु की ध्वनि, वक्ता की वाणी वेणु लगने लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर एक क्षण भी आप रह नहीं पाओगे यहां, तुरंत लगेगा कि बस चलो वृंदावन, अभी चलो, कोई ले जाए बस हमें। वो वेणु है। ठाकुर जी गोपी गीत के समय वेणु बजाते हैं, रास में वेणु बजाते हैं, गिरिराज धारण के समय वंशी बजाते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर वंशी मुरली बजाते हैं। पर वेणु गीत में वहां पर वर्णन आता है ना कि कैसे गोपियां, ठाकुर जी दूर वन में जाके वंशी बजाते हैं, वेणु का नाद करते हैं, और दूर घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? कैसे? नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने। बहुत सुंदर है गीत हो। मन तो बहुत होता है कि सब भाव बता दें, पर सब अधिकारी हों तब तो। पतति पतत्रे, ठाकुर जी की वेणु सुनकर के जो पत्र है ना, वो हवा से कहते हैं आओ हमको गिराओ, ताकि हम इनके चरणों से छू जाएं, इनके अंग के किसी भाग से हमारा स्पर्श हो जाए। पतति पतत्रे
विचलति पात्रे संकित भवदुपयानम धीर समीरे यमुना। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की जो गीत गोविंद है ना, जैसे रामचरितमानस पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, आपको पता है मानस जी पर महादेव ने हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदर, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं। ऐसे ही गीत गोविंद पर साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के हस्ताक्षर हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जब एक शब्द स्मृति में नहीं आ रहा था, जयदेव महाप्रभु के लिख रहे थे कुछ पद, तो स्मृति में आ ही नहीं रहा था, क्या लिखूं क्या लिखूं, तो अपनी पत्नी से कहकर के जयदेव महाप्रभु गए, देवी तुम भोजन की तैयारी करना, मैं स्नान करके आता हूं। जयदेव महाप्रभु स्नान करने गए, इतने में ही जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके साक्षात ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आए और आकर के बोले, अरे देवी मुझे शब्द याद आ गया, मैं पहले लिख लूं। तुरंत खोल करके जो जयदेव महाप्रभु लिखना नहीं चाह रहे थे वो लिख गए। अब वो मुझे शब्द याद नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने क्या लिखा, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं उनका सिर सदैव किशोरी जी के चरणों में झुका रहता है। ये वर्ड्स ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखे और लिख करके कहा, देवी बहुत जोर की भूख लगी, लाओ चलो प्रसाद पवाओ। और जयदेव महाप्रभु की पत्नी सुंदर थाल लेकर के आई, ठाकुर जी दाल भात मिला करके प्रेम से सुपुड़ सुपुड़ पा गए सबरे, और पा करके बोले, देवी अब मैं आता हूं थोड़ी देर में, हाँ तुम प्रसाद पालो। जयदेव महाप्रभु की पत्नी का नियम था, वो रोज पति की थाल में ही पाती थी, और वो ला करके दाल भात पाने लगी। इतने में जयदेव महाप्रभु, सच्ची जयदेव महाप्रभु नहा धो के आए, स्नान करके आए, तो देखा पत्नी आज बिना हमारे पाए ही प्रसाद पा रही है। महाप्रभु जी आगे बोले, देवी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं आपने, इसलिए हमको लग रहा है हमसे पहले आपने प्रसाद पा लिया। देवी बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अभी तो आए थे, आकर के आपको वो शब्द याद आ गया था, आपने तुरंत अपनी गीत गोविंद में वो शब्द अंकित किया, उसके बाद आपने कहा प्रसाद पवाओ, पा लिया, वो उसके बाद ही हम पा रहे हैं, भूल गए इतनी जल्दी। जयदेव महाप्रभु बोले, शब्द लिखे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने जाकर के गीत गोविंद खोल करके देखा, तो जो वो एक पंक्ति याद नहीं आ रही थी उनको, स्वयं ठाकुर जी अपनी मधुर हस्त लिखी से, कितनी सुंदर हैंडराइटिंग होगी ठाकुर जी की, अपने आप लिख करके गए। और वो भाव क्या था, जिनके तुम मुखमंडल का वर्णन कर रहे हो, ऐसे श्री कृष्ण का मुख सदा झुका रहता है किशोरी जी के चरणों में, ये लिख करके गए। जयदेव महाप्रभु नेत्र सजल हो गए, पत्नी से जाके बोले, देवी हम नहीं आए थे, साक्षात जगन्नाथ जी आए थे, लाओ वो थाली मुझे दो जिसमें तुम पा रही हो, इसी में उनका प्रसाद है। और फिर पाने लगे। ऐसे श्री जयदेव महाप्रभु। इसलिए भैया नित्य जो मंगल गीत है जिससे आज हमने कथा का प्रारंभ किया, उसका पाठ अपने लाल जी को सुनाया करो, और रात्रि सोते समय सुनाओ। जगन्नाथपुरी में तो आज भी ठाकुर जी सोते ही नहीं जब तक गीत गोविंद ना गाया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये गीत गोविंद, भानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। हमारी लाडली जी इतनी भोरी हैं कि अब बैठ जाओ भैया, सब लोग विराज जाओ। एक बार ठाकुर जी पर नाराज है गई श्री जी, मान लीला कर रही हैं, तो ठाकुर जी ने पूछी, आप काय बात को मान कर रही हो? किशोरी जी बोली, मोए ना पतो, बस दूर जाके बैठ जाओ, मुझे बात मत करो, दूर बैठो। मान कर रही हैं। और ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, मैंने कियो कहा ऐसो, जा पे ये मुंह पे मान कर रही हैं।
समझ में नहीं आ रहा है। ललिता जी आई, विशाखा जी आई, सबने आकर के पूछी, हे श्री जी, हे स्वामाजू, ऐसो काहे गो, आप काय को इंतमान कर रही हो? वाह भैया, जय हो तुम्हारी। क्या भी हैं भैया, सबरे ढोल बजा रहे हैं। तो किशोरी जी मान करके बैठी हैं। ललिता जी पूछ रही हैं, हे किशोरी जी, आप काय बात पे मान कर रही हो? ऐसा भयो का है, नेक बताओ तो सही। शिव जी कह रही, मोए ना पतो, अपने आप पहचानो, मैं मान क्या कर रही हूं। ललिता जी बोले, ये कोई बात है, हम कैसे पहचाने, आप मान क्यों कर रही हो? कछु बना के पवा दें, कछु नयो श्रृंगार धरा दें, कैसे करें? आप कैसे मानोगी, कैसे रीझोगी? पर श्री जी नहीं रीझ रही हैं। लाल जी बोले, मैंने एक प्रयास करूं। ललिता जी बोले, तुम तो दूर ही रहो, तुम्हारी बेइज्जती मान कर रही है, पास मत आ जाइयो। इतना मान कर रही है श्यामाजू। सुबह से शाम है गई, तब ललिता जी ने पूछी है पास जाके कि हे श्यामाजू, आपके मान को कारण कहा है, कहा बात है? बेचारे लाल जी इतनो आपसे स्नेह करें, इतने आपके बेचारे चरणन में ही बैठे रहें, फिर भी आप इतनो मान करें उनके ऊपर, कहाँ कारण है? किशोरी जी कह रही हैं, आज ये एक मणि पहन करके आए हैं और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। समझ में आई बात? किशोरी जी कह रही हैं, आज एक मणि पहन करके आए और वह मणि में एक गोपी को चित्र बन रहा है। वह गोपी के चित्र को देख करके मोह मान हेरो है, जन कौन सी नई गोपी इनने अपने वश में कर ली है और वही की मणि पहन के घूम रहे हैं। ऐसा प्रेम तो हम तो ना किया इनने, हमारे चित्र की मणि कभी ना पहनी, एक गोपी की मणि चित्र की पहन के आए हैं। ललिता जी गई ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर के बोली, इतको आओ, निक दिखाओ, ऐसी कैसी मणि पहनी है आपने जहां में कोई गोपी दिख रही है? ठाकुर जी पास गए तो आज ठाकुर जी नीली नीली मणि पहन करके आए। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो ललिता जी को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। ललिता जी सिर पे हाथ धर के बोले हमारी श्यामाजू कितनी भोरी है ठाकुर जी। बोले क्यों? मुँह तो कह रही हैं, बोले मैं लाला तो हमारे नाराज हूं, ऐसी मणि पहन के आओ, वहां में कोई गोपी दिख रही है। अब ये कैसे समझाइए, खुद ही देख के अपने आप अपने चित्र ही देख के उदास रह रही हैं, अपनो ही रूप देख रही हैं। कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी गए किशोरी जी के पास और मैं पद ढूंढ रहा हूं, वो पद इतना सुंदर है। किशोरी जी उसमें वर्णन करते हैं, अपने स्वरूप का वर्णन किशोरी जी कर रही हैं। मोते हु रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं, बड़े बड़े नैन काजर उजियारे, कहां पाई बिन मोलिनी। ये ऐसे बड़े बड़े नेत्र वाली काजर लगा करके मोतु रूप गुण आगरी, मोतु ज्यादा सुंदर और ज्यो ज्यो या कुछ समीप लऊं ऐसी किलकिला के हंसे, कहां ते लेके आयो? तब अंत में सब सखी हंसन लगी। बोली हे श्यामाजू, आप तो बहुत भोरी हो, आप इतनी देर ते अपने ही रूप को वर्णन कर रही हो जी, आप खुद ही को देख रही हो, वो प्रतिबिंब है मणि में। किशोरी जी ने जैसे ही सुनी कि मैं अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी पे मान कर रही, तो शर्मा के श्री जी चली गई जमुना जी के तट पे। और लाल जी विचार करें, हमारी श्यामाजू भोरी कितनी है। ऐसी किशोरी जी। बंधुओं, ये वृंदावन रस रीति जो है ना प्रेम की, यहां पर छल मत कीजिएगा, यहां पर कपट मत कीजिएगा, यहां पर चतुराई मत दिखाइएगा। हमारी किशोरी जी बहुत भोली है, इसीलिए हमारे वृंदावन के मंदिरों में किशोरी जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हम छल बहुत है हमारे भीतर, हम कपटी बहुत हैं।
और किशोरी जी बहुत सीधी हैं, बहुत सरल हैं, इसलिए ठाकुर जी ने उनको गौड़ कर रखो। बोले मैं खड़ा हूंगा, इनते तो मैं ही जूझूंगा, चतुर शिरोमणि है सबरे। हे श्यामाजू, आपके आगे आके तो ऐसे ऐसे नाटक करेंगे, आप तो दो आंसू देख लेंगे इनके, इन पर सबका जो बरसाए देंगी। हमारे आप तो घूंघट में ही रहो, भीतर ही रहो, मैं मिलूं इनते। इसलिए हमारी किशोरी जी भीतर बैठी हैं, लेकिन फिर भी हमारी किशोरी जी कृपा करती, अनुग्रह करती। कृपा करती, इसीलिए कहते हैं वृषभानु की किशोरी, सुनी गैया होते भोरी। प्रीत जान के हु थोड़ी, तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। पर छल कपट बाजी छोड़ करके, चतुराई बन के नहीं। हमारी श्री जी बहुत भोरी हैं, उनके सामने सरल बन के जाओ। आज श्री जी का नाम पूरा वृंदावन गा रहा है, और वृंदावन की वजह से पूरा विश्व गा रहा है, पर कहीं कहीं मन में भय होता है। छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से आप यदि इस नाम को गाएंगे, श्री जी कृपा तो कर देंगी, पर ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे आपसे। पहले छल को विदा करो, पहले सरलता चित्त में लाओ। हमारे वृंदावन में एक सूरदास हुए, ये भी नेत्र नहीं थे, लेकिन ये भी सूरदास थे, इनको सूरदास सब कहते थे। ये वो वाले सूरदास नहीं है अष्टछाप के कवि, तो नेत्र नहीं थे, खूब यश गाया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी प्रकट हो गए इनको दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी जैसी प्रकट भय, मधुर सुगंधी आने लगी। सूरदास जी बोले, अरे भैया कहां ते सुगंधी आ रही है? ठाकुर जी बोले, सूरदास तुम्हारो भजन पूरो है गो, अब मैं आ गयो, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सूरदास जी तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे मेरे प्रकट हैवे पे पूरा विश्व प्रसन्न हो, तुम रो रहे हो, क्या बात है? बोले, मैंने यूं कही युगल आइयो, दोनों आइयो, आप अकेले काई को आए? ठाकुर जी बोले, आंध रो या का पतो कि मैं अकेलो आयो, कि श्री जी आई है मेरे संग। तो ठाकुर झूठ बोल दिए, अरे बाबा तुम्हें ना पता, श्री जी बगल में ही बैठी है मेरे, और बोल या हमारे ना रही, कछु खा रही हैं, मुंह में कछु है या हमारे बोल ना रही हैं, संग में ही आई हैं। सूरदास जी बोले, झूठ बोले लाला, मुते झूठ बोल लो है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं सांची कह रहा हूं, सच में श्री जी बैठी हैं, कछु पा रही हैं, अब उनको विक्षेप ना देना चारो, संग में आई हैं श्री जी मेरे। सूरदास जी बोले, मुंह पे प्रमाण है कि श्री जी ना आई। ठाकुर जी बोले, कहा प्रमाण है? बोले, लाला अगर किशोरी जी आई होती ना, तो आते ही सबसे पहले मुझको नेत्र प्रदान कर देती। दयालु हैं, इतनी करुणामयी हैं, मोकू इतनी देर बिना नेत्रन के देख ही नहीं पाती। लाला तू अकेलो आयो, तभी तक अभी तक आंध रोई हूं मैं। ठाकुर जी बोले, ऐसी कृपा है श्री जी की? बोले, हाँ। बोले, तो बाबा देखो मैं और तुम अकेले हैं, मैं अभी श्री जी बुलाऊं? बोला, हाँ ठीक है बुलाओ। हाँ हाँ, ठाकुर जी ने जैसी टेर लगाई, और टेर सुनकर के जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, किशोरी जी ने प्रकट है ही ठाकुर जी को देखो, और ठाकुर जी के बाद जैसे ही सूरदास जी को देखो, देखते ही किशोरी जी के हृदय में ऐसी भावना आई, अरे ये बिना नेत्र को है, और श्री जी के मन में जो आवे सोई पूरा है जाए। जैसे ही सोची बिना नेत्र को, तुरंत सूरदास जी के नेत्र प्रकट है गए, और प्रकट है श्री जी के दर्शन कर लिए। सूरदास जी ने पहले तो दंडवत प्रणाम करी, दोनों युगल की परिक्रमा करी, खूब आरती उतारी, नजर उतारी, चित्त में बसा लिए, और सब करवे के बाद अंत में बोले, देख ले लाला, मैंने कही ना श्री जी आती, वो इतनी भोरी है, प्रकट है सबसे पहले नेत्र देती मुझे। लाला तू 20 मिनट मेरे सामने खड़ो रहो अकेलो, पर श्री जी तो एक क्षण भी ना रह पाए। ये हमारी श्री जी है, ये हमारी किशोरी जी।
तो इतने सीधेपन को फायदा ना उठानो। हम तो भैया निवेदन करें कि पहले स्वयं को सत्संग के माध्यम से सहज बनाओ, सरल बनाओ, निष्कपटी बनाओ, अपने आप को ऐसा कर दो कि आप श्री जी के सामने जाएं, उनको कहीं आपके हृदय के भाव से पीड़ा नहीं हो जाए। इसीलिए हमारे वृंदावन में लाल जी ने श्री जी को गोपनीय कर रखा है, क्योंकि ठाकुर जी को हम पे भरोसा नहीं है कि हम उनके लायक हैं भी कि नहीं। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, भजन करके श्री जी के योग्य बनो, श्री जी के योग्य बनो। अच्छा एक बात बोलें, ऐसा कौन सा अवगुण है, देखो अवगुण सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आप में भी है, सब में है, हम सब में अवगुण है, इसीलिए हम मानव हैं। पर ऐसा कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा अप्रिय है, उसको तो कम से कम निकालें। बाकी के अवगुण धीरे धीरे भजन मार्ग से ठीक हो जाएंगे। सबसे अप्रिय अवगुण कौन सा है किशोरी जी को? ईर्ष्या। कौन सा? ईर्ष्या। ईर्ष्या कब होती है? जब किसी की श्रेष्ठता आप सुनते हैं, किसी की श्रेष्ठता आप देखते हैं, किसी की श्रेष्ठता आपको पता चलती है, तुरंत मन में क्या होता है? ईर्ष्या आ जाती है। और आप जब भी देखना, ईर्ष्या सबके चित्त में आई है, हमारे चित्त में भी आ जाती है, आपके भी आ जाती है। पर ईर्ष्या जब चित्त में आती है ना, आप देखना, आप हंसोगे, मुख से तो हंसोगे, पर मुख आपका बता रहा होगा सामने वालों को कि हंस नहीं रहा है। आप बोल तो रहे होगे अच्छा, पर उसका भाव पूरा पूरा गलत ही जा रहा होगा। सबसे बड़ा मुखौटा है हमारे मुखमंडल पर ईर्ष्या। क्यों? चित्त में कुछ है, मुख से कुछ निकलवाता, और श्री जी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो क्रोध है, लोभ है, द्वेष, क्रोध है, लोभ है, अहंता है, ममता है, चिंता है, आदि आदि और भी दोष हैं, काम है, आदि आदि। इन सब दोषों को बाद में देखेंगे, बाद में छेड़ेंगे, पहले ईर्ष्या निकालो। ईर्ष्या निकालने के बाद आप कम से कम श्री जी के नाम गाने लायक बन जाओगे। सामने जाने लायक तो फिर भी नहीं हो, पर हां, किशोरी जी का नाम गाने की, नाम गाओ और चित्त में श्री जी प्रकट हों, ये होता है नाम गान। नाम गान का मतलब ये नहीं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह रहे हैं, बस कहने मात्र से तो केवल जीवाणु पवित्र हो जाएंगे, पर श्री राधा कहा और तभी तप्त कांचन गौरांगी चित्त में प्रकट हो गई किशोरी जी, ये होता है नाम गान का मतलब। जैसे ही कहा मधुसूदन, तुरंत मधुसूदन चित्त में प्रकट हो गए। जैसे ही कहा मदन मोहन, तुरंत मदन मोहन रूप चित्त में प्रकट हो गया। गिरधर गोपाल, तुरंत भुजा ऊपर धारण किए श्री ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए। ये होता है नाम गान का मतलब। तो नाम गान की स्थिति तब प्रारंभ हो जाएगी जब ईर्ष्या चली जाए। दर्शन की स्थिति के लिए तो बहुत यत्न करने पड़ेंगे, हमें सरल बनना है, सहज बनना है, तब जाकर के श्री जी की कृपा प्राप्त हो। ऐसी हमारी किशोरी जी। तो अनेक चरित्र हैं भागवत में। आज मेरा मन था कि मैं भागवत का एक विषय कहकर के कथा विराम दूं, जहां पर भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। कल मुझसे कोई कह रहा था कि महाराज जी कम से कम गुण ही बता दो, कौन कौन से होने चाहिए हमारे अंदर, जिससे ये सिद्ध हो कि हम भक्त हैं कि नहीं है, हमारे अंदर कहीं अभक्तता तो नहीं। क्योंकि तिलक, कंठी, नाम ये तो सबके पास है, परंतु भक्त का मूल स्वरूप क्या होता है, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं उत्तम, मध्यम और साधारण, तीन प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त का लक्षण यदि आप में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मध्यम भक्त का लक्षण है तो प्रयास कीजिए उत्तम बनो, और सामान्य भक्त का लक्षण है तो प्रयास करो मध्यम बनो। सुनिएगा, तीनों लक्षण हम बताएंगे। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सबसे पहला, श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, बहुत सुंदर है, और उसमें ये बात कहते हैं
सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सबसे पहला, थोड़ा कठिन है लेकिन सुनो, उत्तम भागवत कौन? अच्छा, उत्तम भागवत यदि मैं कहूं, उत्तम भागवत मतलब उत्तम भक्त। उत्तम भक्त यदि मैं कहूं तो उत्तम भक्त से आपको यह अर्थ लगाना है जो हरि को प्रिय हैं। समझ रहे हैं बात? एक होता है हरि जिनको प्रिय हैं और एक होते हैं हरि को जो प्रिय हैं। तो मध्यम और साधारण भक्त जो हैं इनको हरि प्रिय हैं, पर उत्तम भागवत जो हैं ये हरि को प्रिय हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमको हरि प्रिय लगे, ये तो सबको ही लगते हैं, पर हरि को हम भा जाएं, हरि को हम प्रिय लगे, उनको हम भा जाएं। तो उत्तम भागवत हरि को जो प्रिय हैं उनके लक्षण कैसे हैं? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः। जो जहां दृष्टि घुमाता है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में भगवत गुण का दर्शन करता है। जैसे हम यहां सिड्डी से उतरे और जैसे सिड्डी से उतरे तो पाम फिसल गया, रिपट गए, मुंह के बल गिरे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कही कि भैया आपके ये चोट लगी है, अब 2 महीना बेड रेस्ट करना है। संसारी व्यक्ति क्या विचार करेगा? संसारी व्यक्ति विचार करेगा पता नहीं इस दिन किसका मुंह देखा था, पता नहीं मेरी शनि की 7.5 शुरू हो गई है। ज्योतिषाचार्य जी से पूछवा रहे हैं भैया कुछ दिन से हमको लग रहा था पैसा भी नहीं आ रहा है, जॉब भी बढ़िया नहीं चल रही, बिजनेस में भी ठप था और नीचे गिर और गए, किसी की नजर लग गई है। ये संसारी व्यक्ति सोचेगा, पर भक्त क्या सोचेगा? बोले ओहो ठाकुर जी यूं सोच रहे, दारी के बहुत डोले इधर उधर, न को आराम ना करे, चल अब 2 महीना यही बहाने ते लेट हो रहे बेड पे, उठियो मत। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ रजाई सो जाऊं। भागवत का लक्षण क्या है? वो हर स्थिति में भगवत कृपा ही देखता है, उसके अंदर नकारात्मक भाव ही नहीं आता। आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, जबकि पंजाब में ऐसा हो नहीं सकता, पर मान लो आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला, आपने क्या सोचा? आज पता नहीं कैसा दिन है, आज अन्न नहीं गया, एक अन्न का दाना, आज तो एकादशी भी नहीं है फिर भी अन्न का एक दाना नहीं गया, पता नहीं क्या हमारे किसका मुंह देखा, क्या हो गया, क्या आप सगुन, आदि आदि जो भी बात। पर वैष्णव क्या सोचता है? वैष्णव सोचेगा जय जय ठाकुर जी की आपकी बलिहारी जय जय। एकादशी के दिन जब व्यक्ति अन्न व्रत करता है तो ऐसा सुनने में आता है कि जो अन्न व्रत करता है ठाकुर जी उसको देखते हैं। आज पूरे दिन मेरा अन्न व्रत करवा के मानूं, मैं तो यही मानूंगा ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि मुंह पे पड़ रही है। उसके प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं। हर स्थिति में किसी से ब्याह होना था, ब्याह टूट गया, बहुत धनवान थे, बहुत संपत्तिवान थे, अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? पता नहीं कहां कर्म फूटे, बढ़िया ब्याह हो रहा था, अच्छे घर में जा रहे थे, खूब धनवान थे और बढ़िया वहां तो सुख राज करते, ब्याह टूट गया। लेकिन वैष्णव क्या सोचेगा? ठाकुर जी आपने मेरे लिए निश्चित ही कोई उचित विचार करके रखा होगा, इसीलिए आपने ऐसा किया। मैं प्रतीक्षा करूंगा, आप जब मुझे कोई उचित अपने योग्य बताएंगे तो उससे ब्याह करूंगा। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। वो किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक नहीं सोचता। सर्वभूतेषु, अच्छा दूसरा लक्षण क्या है उत्तम भागवत का? मुझसे आपकी किसी ने 100 बुराइयां की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, 100 बातें आपके बारे में गलत कही मेरे से, लेकिन आप जब मेरे सामने आए
तो मुझको आप में गुण ही दिखाई दिया। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। हम लोग उल्टे हैं, कोई हमसे किसी की 100 बुराई करता है तो हम 101 भी और देख के आते हैं उसमें। तैने वो तो देखा ही नहीं तो मैं देख के आया उसमें, वो ऐसा भी है। लेकिन उत्तम भागवत कैसा होता है? उत्तम भागवत व्यक्ति आपसे 100 बुराइयां, पहले तो वो बुराई सुनेगा ही नहीं। आप उससे 100 बुराई करोगे, वो कहे भैया काय को कहो किसी के बारे में, सब ठीक है जो भी है। फिर भी कोई कर दे जबरदस्ती आपको बैठा के, आप उसके सामने जाओगे, जब मिलकर के आओगे तो आप उसको कहोगे भाई देख तूने भले ही ये सारे अवगुण देखे होंगे पर मुझे तो पता नहीं क्यों उसका स्वभाव अच्छा लगा, मुझे तो पता नहीं उसके व्यवहार में अच्छा ही लगी। ठीक है जैसा भी हो, लेकिन ऐसा था। आप गुण ही देख करके आओगे, ये उत्तम भागवत का लक्षण। और तीसरा उत्तम भागवत का थोड़ा कठिन लक्षण है, परंतु ये है क्या? वो जब श्री राधा रमन जी को देखेगा तब बगल में चाहे पत्नी खड़ी हो, इस बगल में चाहे बच्चे खड़े हों, पूरा परिवार खड़ा हो, सबको भूल जाएगा। यही मेरे सर्वस्व है, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन। कौन? मदन मोहन प्यारो राधा रमन, मदन मोहन प्यारो राधा रमन। आनंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नदन मोहन राधा रमन। उत्तम भागवत का लक्षण है जब प्रियतम सामने है तब कोई नहीं है, साथ में चाहे जो आया, साथ में चाहे जैसी स्थिति, सबको भूल जाए, बस वो है सामने। यही मेरे माँ हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे बंधु हैं, यही मेरी पत्नी है, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे गुरुदेव हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ यही है। और जैसे ही राधा वल्लभ जी के मंदिर से बाहर आवे, राधा रमन जी के मंदिर से बाहर आवे, तो जो जो संग हैं, चाहे माँ हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो उनके प्रति भी यही भावना रखे, देखो राधा वल्लभ जी ही इतने रूपों में अब मेरे साथ जा रहे हैं। मेरे पुत्र भी राधा वल्लभ, मेरे पति भी राधा वल्लभ, मेरे भाई भी राधा वल्लभ, मेरे माता पिता भी, सब राधा। मतलब जब सबको देखे तो सब में राधा रमन जी को देखे, और जब राधा रमन जी को देखे तो सबको राधा रमन जी में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। आपने जय जयकार तो कर दी, परंतु ये लखनऊ में किसी में भी नहीं है। कौन कह रहा है? आप में? अरे भगवान करे आपके मुख में गुड़ शक्कर, आपकी वाणी सत्य हो। मीठो खा लियो मेरी तरफ से जाके, है ना। भैया कोई भक्त कह दे कि आप में है तो नहीं होगा तो हो जाएगा। कोई भक्त अगर कह दे कि आप में है, और कोई भक्त अगर कह दे आपको ठाकुर जी मिलेंगे तो नहीं मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, मिलेंगे। कंस को ठाकुर जी ने मारा, ठाकुर जी ने मारा, रावण को राम जी ने मारा। ऐसे अभक्तों को भगवान कैसे मिल गए? क्योंकि नारद जी कह गए थे तुमको ठाकुर जी ही मारेंगे। तो ऐसे अभक्त जो बिल्कुल योग्य नहीं था, रावण जैसा ऐसा अभक्त बिल्कुल योग्य नहीं था। कंस जैसा, रावण को कौन बोले? हनुमान जी बोल के आए। हनुमान जी कौन है? भक्ताग्रगण्यम, भक्तों के अग्रगण्य। वो जाकर के रावण को जाके क्या है, वो तो ये तो राम जी देखेंगे। तो राम जी को आना पड़ा। परम कुभाव हैं भले ही रावण में, लेकिन राम जी आए, आकर के मिले, उसको देख करके गए, मार के गए अपने हाथ से, छुआ है रावण को अपने हाथ से। कंस जैसा अभक्त, उसको नारद जी, मतलब एक भक्त यदि चाह ले कि इस पर ठाकुर जी की कृपा हो तो उस पर होगी।
अब भले ही हम में भी ये गुण नहीं है, लेकिन उनने कह दी अब आ जाएगा, अब हो जाएगा। ऐसे ही हम भी कहे जा रहे हैं भैया ये गुण आप में हूं, आ जाए, आप सब में भी ये गुण हो जाए। कछु नहीं तो 4 घंटा कथा करें, इतनी देर तो भक्त ही हैं हम भी, उतनी देर में ही कह जा रहे हैं आप में भी ये गुण आ जाए। कैसे? जब आप श्री अपने प्रियतम को देखो तो सब आपको उन्हीं में दिख जाएं, और जब आप सबको देखो तो सब में प्रियतम दिखे। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखो उसमें श्याम सुंदर। सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। ऐसे लक्षण वाला उसको हरि प्रिय नहीं होते, वो हरि को प्रिय होता है, वो हरि को प्रिय है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम हरि को प्रिय हो। भाई 28 साल तो मोए है गए उनते प्रेम करते करते, अब तो नेक इजहार करो, अब तो नेक रिटर्न में बोल दो कि वो भी हमसे प्रेम करते हैं। आपको मुझसे ज्यादा समय हो गया कई लोगों को बचते बचते, इतने में ही खुश हो कि आप प्रेम एक तरफा प्रेम क्यों करते हो भाई? अब प्रतीक्षा करो ना, वो भी तो बोले कभी, राधा वल्लभ जी भी कभी कहें भैया तू मुझको प्रिय है, तू मुझको बढ़िया लगे, तू मुझको भाव है। मीराबाई के लिए कहा था ठाकुर जी ने, सूरदास के लिए। मैं तो कहता हूं इन बातों की चिंता होनी चाहिए हमको, उनके लिए कहा, हमारे लिए क्यों नहीं कहा? मतलब कमी है हम में। यह है उत्तम। उत्तम भागवतों के और भी लक्षण है, वो भी बताऊंगा। अब सुनो मध्यम। मध्यम कौन से हैं? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा या करोति समध्यम। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? ईश्वरे तद अधीनेषु, प्रेम करता है ठाकुर जी में। बहुत ध्यान से सुनो, प्रेम करता है ठाकुर जी से, और तद अधीनेषु, जो ठाकुर जी को भजने वाले हैं उनसे प्रेम नहीं करता, उनसे मैत्री करता है। मतलब इसके संबंध में थोड़ा भेद आता था। ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी को भजने वालों से मैत्री, और ठाकुर जी की उपेक्षा करने वाले, जो ठाकुर जी को भजते नहीं, ठाकुर जी को मानते नहीं, ठाकुर जी के सामने आते नहीं, उनसे क्या करता है? दूरी बना लेता है, उपेक्षा कर देता है। इसके अंदर थोड़ी भेद दृष्टि है, और वो भेद दृष्टि कैसी है? ये त्याग करता है, जो हरि का नहीं हम उसके नहीं, ऐसी त्याग दृष्टि इसके चित्त में होती है। और सूरदास जी महाराज इस बात को कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। अब देखो, कल हम मीराबाई के चरित्र में सुन रहे थे, कितने वर्षों तक पति के चले जाने के बाद भी मेवाड़ नहीं छोड़ा मीराबाई ने। रही, अपने देवर और अपने ननद के दिए गए दुखों को भी सहती रही उनके पास। क्यों? उत्तम भागवत है। लेकिन जब मीराबाई के कारण किसी अन्य के परिवार पर संकट आने लगा, तब मीराबाई ने विचार किया अब मेरा रहना यहां पर उचित नहीं, तब उन्होंने त्याग किया। परंतु हम उत्तम भागवत नहीं है ना, हम मध्यम है। इसलिए हम क्या करते हैं? जो हरि विमुख हैं उनका हम त्याग करते हैं। हरि से प्रेम, हरिजनों से मैत्री और हरि विमुखों का त्याग, ये 3 स्थिति हैं। पर उत्तम की तो तीनों में एक है, वो तीनों से ही प्रेम करता है, तीनों के प्रति सम रहता है। पर मध्यम इन तीनों में ये भेदभाव रखता है। और जो बाल हैं, मतलब अबोध हैं, एक तो होता है कि जानते हुए भी ठाकुर जी के समीप नहीं जाते, और एक होता है वो जानते ही नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को बैठ करके ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उनको बताते हैं। तो 4 प्रकार के संबंध हैं। ठाकुर जी से प्रेम,
ठाकुर जी के जनों से मैत्री, ठाकुर जी के विमुखों का त्याग और ठाकुर जी के प्रति बाल भाव, मतलब उनको ना जानने वालों पर कृपा। ये चार दृष्टि वो रखते हैं। मध्यम में मैं और आप हम सब हैं, क्योंकि हम प्रेम उनसे करते हैं, मैत्री हरिजनों से करते हैं, और कहीं ना कहीं हम हरि विमुखों का त्याग करते हैं और जो नहीं जानते उनको बताते हैं। और साधारण भक्त कौन सा होता है? तीसरा नंबर। ये कौन से हैं? ये भी बहुत बैठे होंगे यहाँ पे। भक्तों में अधम नहीं होता, साधारण होता है। साधारण, मध्यम और उत्तम। साधारण भक्त कौन सा है? कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। ये भक्त कौन से हैं? बोले केवल ठाकुर जी की मूर्ति में विश्वास रखते हैं। मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना है, भक्त जाएं कहीं भी, या मैं कोहनी मार या को सिर नीचे कर, मेरो दूध पहले चढ़ना चाहिए। केवल और केवल मूर्ति पूजा में निष्ठा है। कथा भागवतों को ये हमको क्या ज्ञान देंगे हैं? खुद को मिल गए भगवान, हमको मिलवाएंगे ये? हम तो इसी में राजी हैं। लो भाई फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठाकुर जी में भक्ति करते हैं, पर ना तो धाम के प्रति निष्ठा रहती, ना कथा के प्रति निष्ठा रहती, ना भक्तों के प्रति प्रेम रहता। केवल और केवल ठाकुर जी के अर्चा विग्रह को ही सब कुछ मानते हैं और कुछ नहीं। एक बार हम कहीं मंदिर गए तो अब स्वाभाविक है वीवीआईपी हम जाने की कोशिश तो नहीं करते, पर हाँ सब लोग ले जाते हैं, चलो महाराज जी आगे से करवाना। हम एक बात कहते हैं, स्वयं पैसा दे के प्रयास करना नहीं चाहिए वीवीआईपी का, लेकिन कोई खुद करवावे तो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर खुद ही व्यवस्था कर रहा है, मंदिर परिकर के ही लोग आ जाए, आओ दर्शन करो, तो पीछे काय को रहो, ठाकुर जी खुद बुला रहे हैं, अपने चेलान ने भेज रहे हैं, चल आगे आ। लेकिन पैसा खर्च कर रहे हैं और पहले से नोटिस भिजवा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारी वीवीआईपी। ये गलत है। ठाकुर जी ने नहीं बोला, तुम खुद जा रहे हो। लेकिन मंदिर परिकर, अब हम तो कहीं जाते, पुजारी जी खुद ही बोला महाराज जी आप आगे आओ। तो एक बार कहीं मंदिर में हम जा रहे, तो हमारे आगे एक भक्त थे, उनको किसी ने कहा भैया ना एक साइड है, जाओ महाराज जी दर्शन। बोले कौन है? अरे महाराज जी वृंदावन। कौन से महाराज जी हैं? अरे कोई बात नहीं भैया। मैंने की कोई बात नहीं भैया, तुम करो। नहीं ये भी तो भक्त ही है ना, हम यहाँ इतनी देर से लाइन में, इनको पहले दर्शन करा दें। मैंने अरे भैया लड़काई करो। नहीं आप जैसे लोगों ने सब, अरे वाने मुझ 100 सुना दें। मैंने भैया तू कर ले दर्शन। और फिर ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होकर के खड़े ही रहा। अब उसको सब कहें आगे, बोले नहीं मेरी स्तुति चल रही है, अभी पहले पूरी करूंगा मैं। अब मैंने की कोई बात नहीं, मैंने भागवत जी में ऐसों का भी वर्णन है। उसके लिए ये बात नहीं कि वो क्यों नहीं बढ़ा, पर भाई थोड़ा मंदिर में हो तो प्रेम से तो बोलो। लेकिन उनकी श्रद्धा केवल अर्चा विग्रह में, उसके अलावा सब उनके लिए खाक बराबर, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे कौन हैं? इनको कहते हैं साधारण, और ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं होते। एक कथा आती है सूरदास मदन मोहन। किनकी? आज बड़े सूरदास आ रहे हैं, ये तीसरे सूरदास हैं। इनका नाम है, इनका असली नाम है सूरध्वज। क्या नाम है? सूरध्वज। तो इस मदन मोहन जी के शिष्य मदन मोहन जी के दर्शन करते थे सूरध्वज जी। तो ये रोज ठाकुर जी के सामने खड़े होके कहते, हे नाथ मुझ पे कृपा करो। बोले कैसी कृपा? भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। पनही किसको कहते हैं? पादुका, चप्पल को कहते हैं पनही। तो ये क्या कहते ठाकुर जी से? भक्तन के चरणन का नहीं, भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। आपके भक्तन की पादुकान की सेवा करने को अवसर मिला, चरणन की सेवा के योग्य नहीं हूं मैं। एक महात्मा इनकी बात सुन रहा था, बोले आके यहाँ पे ऊंचे ऊंचे स्वर में गाता है भक्तन की पनही को रक्षक। कल बताऊंगा इसको मैं। दूसरे दिन महात्मा आए और मदन मोहन जी का, सूरध्वज जी का नियम था, वो सुबह से शाम तक 8 बार आरती करते थे, 8 बार दर्शन, 8 याम दर्शन करते थे ठाकुर जी का। तो मंगला में
मंदिर पे जैसे सिड्डी है, सिड्डी के बाहर ही वो संत खड़े थे। इतने में सूरध्वज जी आए। सूरध्वज जी आए तो ऊपर जा रहे थे मंगला दर्शन करने के लिए, तो साधु संत बाहर खड़े थे। उनसे कहा महाराज जी चलिए मंगला का दर्शन हो गया। महाराज जी बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? अरे मैं कल गया, परसों गया, 3 बार यहां आ चुका, मेरी पादुका कोई चोरी करके भाग जाता है। मैं दर्शन करने जाता हूं, मेरी पादुका कोई ले जाता है, और कोई इनकी रक्षा करे तो मैं भीतर जाऊं। मदन मोहन सूरध्वज जी तो नाचने लगे। बोले ये तो मैंने नित्य मांगा ही था ठाकुर जी से। भगवान आप एक काम करो, पादुका मेरे हवाले छोड़ दो, आप दर्शन कर लो, दर्शन करके जब आप आ जाओगे तब मैं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं तुम्हारी मंगला छूट जाएगी। बोले भगवान जीवन भर मंगला करिए, पर आज मंगला का प्रसाद मिला है, तो आज मंगला के प्रसाद को थोड़ा संभालने दो, आप जाओ। लेकिन महात्मा तो तगड़ी परीक्षा ले रहे थे। मंगला के घुसे भीतर राजभोग हो गया, भारी ही नहीं आए, और सूरध्वज जी पादुका हाथ में लेकर के बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हैं महात्मा आएंगे तो मैं दर्शन करूंगा। राजभोग के बाद संध्या हो गई। संध्या के बाद ब्यारू हो गया, लेकिन बाहर नहीं आए। रात्रि में शयन का समय होगा, पूरे दिन धूप तापड़े में बैठे रहे महात्मा के चरण पादुका गोद में लेकर के। रात्रि का शयन होने वाला है। जिस भक्त का नित्य का नियम है दर्शन करने का, आज वो सुबह से दर्शन ही नहीं कर पाए मदन मोहन जी के। और साधु अंदर खिड़की से झांक रहे हैं, बोले अब ये विचलित होगा, अब ये विचलित होगा, पर मदन मोहन जी तो ऐसे ही बैठे रहे, सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे रहे। जब रात में शयन हो गई, कपाट बंद हो गए, तब महात्मा निकल के आए। आकर के कहा, बोले सूरध्वज जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया। मैं परीक्षा ले रहा था आपकी, आप नित्य कहते थे संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, मैंने कि आज आपका दर्शन छुड़वा दूंगा, देखता हूं आप विचलित होते हो कि नहीं। पर आप तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, मेरे पादुका लेके बैठे रहे। सूरध्वज जी बोले वर्षों तक जो दर्शन किया ना, आज उसका प्रसाद मिला कि आपके ये युगल पादुका मुझे प्राप्त हुई। हे महापुरुष, आज तक तो मैं मदन मोहन जी को दूर से निहारता था, पर आपकी आज 2 पादुका के रूप में मानो श्यामा श्याम मेरे हृदय से लगे रहे पूरे दिन। मुझे यही लगा कि किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हुए हैं। पादुका लेकर के पहना दी, और पहना करके बोले अब आज दर्शन तो हुए नहीं पूरे दिन, तो बंद देहली को ही प्रणाम करूं। जैसे ही सूरध्वज जी ने प्रणाम किया, तो आज पृथ्वी पर जो पत्थर है उसका स्पर्श नहीं हुआ, सुंदर सुंदर पैर के नखों का स्पर्श हुआ। और जैसे ही आपने आंख खोल करके ऊपर देखा, तो साक्षात श्री मदन मोहन लाल जी खड़े थे और सूरध्वज जी को दर्शन दे रहे थे। भक्तन की पनही को रक्षक कहाऊं। मदन मोहन सूरदास जी को, सूरध्वज जी को अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी ने बोले तुम्हारी भक्त सेवा से आज मैं प्रसन्न हो गया, और उनको निकुंज में लेकर के ठाकुर जी चले गए। तो केवल ठाकुर जी में निष्ठा है, बाकी भक्तों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को कोहनी मार रहे हैं, ये मेरी जगह में तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं से दर्शन करता हूं, मैं तो इतनी देर ही रहता हूं, इस प्रकार की भावना, जो अपनी नियम के आगे दूसरों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और बस केवल प्रतिमा में ही पूरी विश्वास रखते हैं और किसी में कोई भावना नहीं रखते, ऐसों को साधारण भक्त कहते हैं। ऐसे लोग हर घर में होते हैं। उनको संत महात्मा, महापुरुष, वक्ता, कथा आदि इन सब से कोई मतलब, केवल और केवल ठाकुर जी की प्रतिमा सेवा में ही पूर्ण निपुण रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और साधारण। अगर हम साधारण हैं तो हम प्रयास करें कि हम मध्यम बने। आप में से कोई ऐसा है जो साधारण है, जिसको केवल ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं, बाकी कोई बढ़िया नहीं लगता? अब प्रयास करो कि वो मध्यम बने, और यदि मध्यम हो तो अब उत्तम बनो। और उत्तम मतलब ठाकुर जी के प्रिय बनो, ठाकुर जी के प्रिय बनने का प्रयास करो। ऐसी भावना है। आइए आज कथा को विश्राम देते हैं एक सुंदर भाव किशोरी जी के चरणों में।
हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम नाम सब लोग हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला श्याम नाम मिला हमें, श्याम नाम मिला। बोलो वृषभानु